हम बात कर रहे थे भाई डबल डिफरेंशिएशन की, तो आगे की प्रॉब्लम हम कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, बोले मत बेटा, इधर ध्यान दे। if e की पावर y x plus 1 if e की पावर y x plus 1, इधर जाएंगे, e की पावर y x plus 1, this is equal to 1, then prove that d2y dx square is equal to dy dx का होल स्क्वायर, d2y dx स्क्वायर इक्वल टू dy dx का होल स्क्वायर। और है ना वो 6.5 से करना दोनों। e की पावर y x plus 1 इक्वल टू 1, तो हमें प्रूव करना है d2y dx स्क्वायर इक्वल टू dy dx का होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे ये समझो भाई, आपके पास है e की पावर y x plus 1 इक्वल टू 1, x plus 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से e की पावर y की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन x प्लस 1। अच्छा, e की पावर y यही है, यदि e की पावर y उधर की तरफ जाएगा, मतलब e को हटाओगे तो बेटा उधर जाके लॉग होगा, या दोनों तरफ लॉग ले लो, एक ही बात। हाँ, तो टेकिंग लॉग बोथ, टेकिंग लॉग बोथ, इसका लॉग लो, y log e to the base log 1 upon x plus, y log e to the base log x plus, now log 1 upon x plus 1 होगा माइनस log x plus 1, माइनस log x plus 1, log 1 upon x क्या होता है माइनस log x, क्योंकि log 1 माइनस log x plus 1 माइनस log x, भाई log 1 माइनस log x plus 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए माइनस log x। तो कभी भी आए तो आप एक काम याद रखना, log 1 by x कभी भी आए तो आप लिखोगे माइनस log x, ठीक है। log 1 by x कभी भी आएगा तो आप क्या लिखोगे माइनस log x। क्लियर है सभी को? ऑनलाइन बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो माइनस log x plus 1, not differentiating with respect to y, y का डेरिवेटिव dy by dx, बोलिए log का डेरिवेटिव और x plus 1 का 1, तो ये dy by dx आ गया माइनस 1 अपॉन x प्लस, dy by dx आ गया माइनस 1 अपॉन x प्लस। मैं तो कॉपी कर लिया।
यहाँ तक कोई डाउट? अब हमें डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? -1/, तो 1/x+1 का क्या होगा? तो देखो इधर डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x+1, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 1/x+1 का डेरिवेटिव मैंने क्या बोला? -1/x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का 1 होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 1/x+1 का होल स्क्वायर। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 1/x+1 का होल स्क्वायर। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। अब बेटा 1/x+1 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1/x+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या बेटा? ये बताओ मुझे, कोई दिक्कत है कि इसको ऐसे लिखेंगे? भाई माइनस हो जाएगा, प्लस तो प्लस आ रहा है, और ये -1/x+1 किसके इक्वल है? तो ये प्रॉब्लम बेटा आपका 2 साल पहले पूछा जा चुकी है। तो देयरफॉर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स का होल। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। कोई एक जना एक्सटेंड कर, लेकिन मेरे को देख लें तो कौन एक्सटेंड? तुम देखो बेटा कोई एक्सटेंड तुम्हें दिख रहा हो? भाई यहाँ पर 7 जने हैं ऑनलाइन, 2 3 5 2 7 और 15 इसमें मेरे को मिला के, तो 22 अपन 23 कम। एक जना एक्सटेंड कौन है? आंचल नहीं है, आंचल नहीं। चलिए इसको कहीं समझाना है दोबारा से, यह श्रुति दिया बेटा कहीं दोबारा समझाना है इसको? बोलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है सर। कोई दिक्कत है कहीं पे? नो सर। बाकी लोग भी देख लीजिए बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सर मेरी। हाँ बेटा बोल। सर संडे को टेस्ट से क्या? संडे को टेस्ट लेंगे इस बार। अभी तो तुम्हारे पिछले संडे को टेस्ट पेपर ही नहीं चेक हुए, लेकिन अभी अगले पेपर जितने भी होंगे अब सब वो आपके एमसीक्यू होंगे। सारा 1 घंटे का होगा क्या? 1 घंटे का। और सर कहाँ तक आएगा? कहाँ तक आएगा? बस डिफरेंशिएशन आएगा पूरा जितना करवा देंगे अभी, ओके डबल सर। डिफरेंशिएशन तक। हाँ ओके सर। लेकिन होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू तुम इधर से देंगे, तुम्हारे को बताऊंगा। चलिए भाई नेक्स्ट। बीच में सब क्या पूरी चीजें गड़बड़ हो गई है सारा। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉब्लम। इफ ax प्लस बी e की पावर y बाय एक्स इज इक्वल टू, इफ ax प्लस बी e की पावर y बाय एक्स इज इक्वल टू x, then prove that x log x upon a plus b, this is equal to, नहीं, then prove that, गलत लिखा, then prove that x cube d2 y by dx square, this is equal to x d y by dx minus y का होल स्क्वायर, x d y by dx minus y का होल स्क्वायर।
अब देखिए ax प्लस बी ई की पावर वाई बाय एक्स इक्वल टू आई, ई की पावर वाई बाय एक्स, तो ये आ गया एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ई की पावर मैंने क्या बोला था, आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप जरूरी नहीं आप लिखो, कभी भी ई इधर आ रहा है तो ई उधर जाके लॉग में कन्वर्ट हो, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट, वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ए एक्स, या लॉग ले लो, बात बराबर है। लेकिन आपको यदि डायरेक्ट याद रखना है, यदि ई है, अब ई को यहाँ से हटा के यहाँ इधर ले जाओगे तो इधर जाके क्या लगेगा, लॉग लगेगा। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, तो आप कभी भी जैसा आपका आ गया ई की पावर एक्स इक्वल टू 1, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक्स इक्वल टू लॉग। तो ये डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा। ई की पावर हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, लॉग में कन्वर्ट होता है। बेटा सभी को क्लियर है ऑनलाइन, बोलिए। यस सर। यस सर। तो वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। नाउ लॉग ए अपॉन बी, log a minus log b, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। तो वाई बाय एक्स हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग ए एक्स प्लस बी, लॉग एक्स माइनस लॉग ए एक्स प्लस बी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इट, भाई वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल से होगा, कैसे होगा, जो भी अपॉन में है उसका स्क्वायर, एक्स एजिटीज ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो माइनस वाई एजिटीज एक्स का डेरिवेटिव करो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव और लॉग ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाइड बाई ए, मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, अब एक्स डिवाइड डी एक्स, ए एक्स प्लस बी, ये वैल्यू आ गई। अरे सर। हाँ हाँ कर रहा हूँ, यस बी एक्स यही बोल रहा था ना, सर। एक्स डिवाइड डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत डिफरेंशिएशन में, क्लियर है? अब देखिए डबल डिफरेंशिएशन करना है हमें, एक्स डिवाइड डी एक्स माइनस वन इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो पहले एक्स का कर लेते हैं, बोलो एक्स वन प्लस एक्स, अब डिवाइड डी एक्स का करो माइनस वाई का इक्वल टू अपॉन में ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी है जी बी एक्स का बी, तो बी एक्स ए एक्स प्लस बी का
ये दोनों आपस में क्या हो गया, तो एक्स डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल, ये आ गया। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जो लिखा। अब जो मेरे को प्रूव करना है उसमें ध्यान से देखो क्या आ रहा है प्रूव करने में। बेटा ऑनलाइन बोलो प्रूव क्या करना था, एक्स क्यूब। ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे Yes, जो sir. वाली है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, करो एक्स स्क्वायर से। ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल। बोलो क्लियर है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेना बेटा, एक्स डिवाइडेड डी एक्स माइनस वाई को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा देखो इसका स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, एक्स डिवाइडेड डी एक्स माइनस वाई, एक्स डिवाइडेड डी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बेटा इवनिंग वाली क्लास अटेंड किया था, कैसे नहीं किया, परसों कैसे नहीं की, तभी से बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए इतनी लेट रख रखी ताकि सब फ्री हो जाए। मुझे मजा थोड़ी आ रहा है इतना रात को रखने में, वैसे तो टाइम भी नहीं है लेकिन बता रहा हूँ मैं ट्रिक कर दूँ, मना करती भाई, जिसको आता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और मुझे पता है किस किसको आता है, इसलिए मैं जिसको बोल रहा हूँ इसका मतलब उसको नहीं आता। बाकी तुम भी बेटा दिया, तूने भी अटेंड नहीं की बेटा। चलो पहली क्लास में तो मैंने रिवाइज ही करवाया था, अभी तक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से आज चालू होगा। 7.25 की जगह अपन 7, चलो 7.25 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं टाइम। नहीं 7 बजे कर लेंगे, देखो बात करते। चलो इसको रख लीजिए, लिख लीजिए। इसको कहीं समझाना है कि क्लियर है, बोलिए। क्लियर है सर। क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस वाले प्रॉब्लम की, ऐसे नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस वाली प्रॉब्लम की। चलिए नेक्स्ट, अगेन आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है लेकिन बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, को लिखेंगे। इफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, then prove that 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई वाई डी एक्स,
is a constant independent of A and B. Independent of A and B. तो ये एक कांस्टेंट है जो कि इंडिपेंडेंट है ए और बी, ये हमें प्रूव करना है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देन हमें ये प्रूव करना है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 इज ए कांस्टेंट अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स। ये एक कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो अपन क्या करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू। बोलिए x माइनस ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ए, और x का 1 इसलिए छोड़ दिया। y माइनस बी का होल स्क्वायर का बोला 2y माइनस बी डी वाई बाई डी, और सी स्क्वायर का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। इस डिफरेंशियल में किसी को डाउट? बोलिए। ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अब देखिए 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। लेट इट बी पॉजिटिव। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। Again differentiating with respect to n. Again differentiating with respect to n. d2y by dx माइनस अपॉन में क्या आ रहा है, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर। y माइनस बी है जी, बोलो x माइनस ए का माइनस x माइनस ए जी, y माइनस बी का सी बाई डी। क्या इस डिफरेंस में किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम इस डिफरेंस में? नो सर। नो सर। लिख लीजिए बता। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 से इसका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखना है। इक्वेशन नंबर 1 से हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखना है। तो ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और ये मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस, ये वैल्यू रख दिया। एलसीएम ले लो y माइनस बी, तो ये y माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होकर जैसे एलसीएम लोगे तो ये नीचे मल्टीप्लाई होकर y माइनस बी का होल क्यूब आ गया, क्योंकि ये y माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू माइनस प्लस x माइनस ए का होल। ये वैल्यू आएगी आपकी, माइनस बाहर पहले का ही था, y माइनस बी एलसीएम आएगा तो नीचे वो y माइनस बी नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल। बेटा ये किसके इक्वल है, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल। ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, बस अब हमें प्रूव करना है जिसमें वैल्यू रखनी है। यहाँ तक बेटा आप बता दीजिए कौन सा स्टेप दोबारा समझाएं। ये डिफरेंशिएशन वाला दोबारा बताएं क्या? बोलिए, इस वाले पार्ट को दोबारा देख सकते हो आप, देखो क्या है। तो वो यहाँ से दोबारा देख लो। मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू हमने ये वैल्यू रख दी है माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और नीचे तो वाई माइनस बी का होल। अब मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया उसको, देखो यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया वाई माइनस बी, तो ये हो गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस एक्स माइनस ए का होल, और अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर था। अब क्लियर है ऐसे? तो ये वाई माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब आ गया। ये आ गया बेटा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का। अब क्लियर है? ऐसे आंसर दिए समझिए। अब क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? यस सर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? 1 प्लस 2 फाइंड 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स, यही निकालना था ना। सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3। अब ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस होल क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आया? अब एलसीएम ले लो यहाँ। ये हो गया। क्या बचा बस फाइनली? क्या बचा? माइनस थ्री, जो कि इंडिपेंडेंट है किसके? तो दिस इज, यही तो प्रूव करना था। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, so therefore this is independent of A and B. इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, तो ये आपका इंडिपेंडेंट है ए और बी। क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? यस सर।
चलिए लिख लीजिए। Next problem is if y equal to if y equal to a e की power 2x a e की power 2x plus b e की power minus x, then prove that d2 by dx square minus dy by dx minus 2y equal to 0, minus dy by dx minus 2y equal to yes e की power minus a e की power 2x a e की power 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 प्लस b e की पावर माइनस x क्लियर भाई e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस x, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, again differentiating with respect to x. d2 y by dx, तो ये हो गया आपका 4a e की पावर 2x प्लस भाई e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस, तो ये हो गया प्लस b e की पावर माइनस। मैंने क्या बोला था, ये डायरेक्ट प्रूव नहीं हो तो हमें क्या लेना है LHS और उसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो d2 by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 2, d2 by dx स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई 4a e की पावर 2a प्लस b e की पावर माइनस 2 माइनस dy by dx की वैल्यू 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस माइनस 2y की वैल्यू
कट रहा है ना सब? तो d2 y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0, सब कैंसिल हो। आया? यस सर। फिर इसके बाद तुम दोनों चल जाओ। एक बजे वाली में कल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? कल फिर 12 से 1 वाली। लेकिन एक्सरसाइज पूरी करके लाना सबको। चलिए भाई, तुम दोबारा कनेक्ट करना भाई इसके बाद। सबने लिख लिया हो तो ओके भाई।